जय सिया राम। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट की तरफ से सभी भक्तों को ऋषि पंचमी की ढेर ढेर शुभकामनाएं। पधारिए, आपका स्वागत है आश्वासन सेवा ट्रस्ट में एवं इस सिया राम। महान यज्ञ में आपकी संभाल रक्षा। जय सिया राम। दंडोत प्रणाम सरकार। कृपा करके आपके गुरुदेव कैसे थे, इस पर कुछ बताने का कृपा करें सरकार। जय सिया राम। गुरुदेव कैसे थे? आपने ये प्रश्न ऐसे व्यक्ति से कहा जैसे कोई साग सब्जी बेचने वाली बाजार में लौकी तरोई बेचने वाला और उससे कोई प्रश्न करे कि कोहिनूर कैसा था, उसकी कीमत क्या थी, वो क्या बताएगी? वो साग बेचने वाली कोहिनूर हीरा की कीमत क्या बताएगी? हमारे गुरुदेव ऐसे ही थे। जब बचपन में 10-12 साल की उम्र में सर्वप्रथम चैतन्य चरितावली पढ़े तो पढ़ने के बाद में ये दुख लगा कि हे प्रभु, अगर आप उस समय हमें पैदा किए होते तो महाप्रभु का सत्संग मिलता हमें। अब ऐसे महापुरुष धरती पर कहाँ मिलेंगे इस कलयुग में। लेकिन जब ठाकुर जी संतों से मिलाना चाहते हैं जीवात्मा को, जिस जीवात्मा को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो मिला देते हैं। सन 1979 में जब सरकार का सर्वप्रथम दर्शन किया, हमको प्रथम बार देखने को मिले सरकार के वो अश्रु बिंदु पूरित भव्य चेहरा, तो लगा जैसे कोई 8 दिन का भूखा हो और उसको बढ़िया 56 भोग का थाल मिल जाए। लगा ठाकुर जी, आपने, किशोरी जी ने बड़ी कृपा की। आज साक्षात हमें चैतन्य प्रभु ही मिल गए। वो भाव उनका, वो करुणा, वो कृपालुता, वो विरहावस्था उनकी, वो तड़पन, उनका ऐसा भजन में जीवन देख करके, सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते। गुरुदेव कैसे थे ये बताना तो मुश्किल है, पर गुरुदेव के संग में, उनके सत्संग में उनसे कोई जुड़ गया तो बड़े बड़े, मुरैना मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा डकैतों का क्षेत्र है, प्रसिद्ध भारत का। और वहाँ के अच्छे अच्छे डकैत जिनके कंधों पर बंदूकें टांगे टांगे ठट्टें पड़ गई थी, और वो ऐसे अंदर से साधु बन गए कि उन्होंने फिर गले में जो है हजारा माला डाल लिया, फिर कभी बंदूक कंधे पे नहीं रखी। यहाँ तक कि उनके छोटे छोटे दुश्मन जब जानने लगे कि तो माला फेरने लगे हैं, किसी साधु की चेला बन गए हैं, अब तो ये बंदूक नहीं चलाएंगे, गाली भी नहीं देंगे, तो उनको डांटते, झगड़ा करते, गाली देते, वो सहते। वो कहते भैया अब हम गुरुदेव के हो गए हैं, हमें झगड़ा नहीं करना है। यहाँ तक कि उनके रामस्वरूप जी उनका नाम है, अभी धरती पर हैं, उनके दुश्मन लोग गाली दिए, झगड़ा करने को तैयार होके आ गए और फायरिंग भी कर दी, तो उनकी बच्ची जो 10-12 साल की थी उसके सीने से निकल के छर्रा और सीने में फंस गया, पसली में। उनको पता नहीं चल पाया। उनके परिवार की माताएं जल्दी से रोए ना, जो इनको पता ना चले, क्योंकि ऐसा ना हो इनका खून खोल जाए। आखिरी में पता चला इनको, तो ये रात में पूरे परिवार सहित कीर्तन करते रहे, ना डॉक्टर के पास ले गए बच्ची को, ना थाने ले गए, और गुरुदेव को स्मरण करते रहे। हम समर्पित हो गए हैं, इतना विश्वास था गुरुदेव में। और गुरुदेव की कृपा से सवेरे बच्ची उठती है, उससे पूछे कि बेटा कैसी है तबीयत तुम्हारा, कहाँ कितना दर्द है, तो कहा गुरुजी आए थे, उन्होंने जो है छर्रा निकाल दिया, देखो ये बाहर है, और अब तो हम ठीक हो गए हैं, लाओ भोजन करेंगे। वो छर्रा बाहर आ गया।
ऐसे गुरुदेव हजारों घटनाएं हैं, कैसे कृपालु थे। और किशोरी जी के तो भाव में डूबे ही रहते थे। किशोरी जी को अपनी छोटी बहन मानते थे। माताजी, इनकी सरी की जो माताजी थी वो किशोरी जी को बेटी मानती थी। कुछ कहने की उसके लिए शब्द नहीं है जो गुरुदेव कैसे थे, अवर्णीय। ऐसे संतों का सत्संग दुर्लभ होता है, अगम्य होता है, अमोघ होता है। उनमें से हमारे सरकार थे प्रेमा अवतार, जिनको लक्ष्मी जी का अवतार माना गया, पंचरसाचार्य। अद्भुत अद्भुत महान विभूति थे। हजारों जीवों का कल्याण किया, हमारे जैसे पतितों का शरण में लिए। गुरुदेव कैसे थे, बड़े बड़े संतों के मुख से सुना। स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो कि भारत प्रसिद्ध संत, महात्यागी, महान ज्ञानी, बैरागी, उन्होंने जब सर्वप्रथम गुरुदेव की प्रेम रामायण पढ़ी, श्री जगदीश राम जी महाराज उनको दिए कि महाराज जी इसको जरा एक बार पढ़िएगा। वो गुरुदेव की लिखी हुई प्रेम रामायण, पूरी प्रेम रामायण एक बार पढ़े। और पढ़ने के बाद में उनसे पूछते हैं, भाया ये साधु अभी धरती पर है? उन्होंने कहा हाँ है। तो बोले हमको दर्शन कराना। और वो महापुरुष, हमारे आंखों को देखा हाल है, सन 85-87 के बीच की बात होगी। सवेरे सवेरे उनके यहाँ 5 बजे सवेरे दरबार होता था सत्संग। वहाँ से वो सीधे स्वामी जी के पास आ गए। रात जानकी मन में ठहरे थे, वहाँ से श्री रामचरण कुंज में जल्दी सवेरे सवेरे आ गए। बस जाके सर से पहले सरकार के दोनों चरण पकड़ के अपना मत्था रख दिया। अब सरकार बड़े संकोच में, अरे स्वामी जी आप छोड़िए मुझे आपको किसी ने धोखा दे दिया है, मैं साधु नहीं हूँ। बोले आप कुछ कहिए स्वामी जी, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तब तक मेरा सिर आपके चरणों से नहीं हटेगा, जब तक आपके कर कमल हमारे शीश पर नहीं आ जाएंगे। अब सरकार संकोची महात्मा अंत जी से कहा, अरे हरिदास जी देखो भाई, स्वामी जी जो है पीछे पड़े हैं, बताओ छोड़ ही नहीं रहे हैं, लाओ इनके सिर की मालिश कर दें हम जरा, इत्र लाओ। और अपने हाथ में पूरी शीशी इत्र लिया और स्वामी जी के मस्तक को बढ़िया मालिश की इत्र से। सरकार कहे हम चप्पी कर देते हैं आपके सिर की, जैसे नाई लोग मालिश करते हैं सिर। तो बोले आप कुछ भी बहाना बनाइए सरकार, अब हमारा जीवन धन्य हो गया है, आपके कर कमल मेरे सिर पर आ गए हैं, अब मैं आपके चरण छोड़ूंगा। तो ये महापुरुष ये जौहरी ही समझता है हीरा की कीमत, ये हीरा कितना कीमती है। हम लोग क्या समझे, हम लोगों ने नहीं समझ पाया, जबकि साथ में रहे करीब लगभग 30-32 साल साथ में रहे सरकार के चरणों में, बस सरकार को समझ नहीं सके। नहीं तो जीवन बदल जाता। अगर सरकार को समझ लेते, जैसा सरकार चाहते थे हम लोगों को कि ऐसे बनो, हम लोग सरकार कहते थे बार बार कि बेटा तुम लोग नहीं समझते मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ क्या देखना चाहता हूँ आप लोगों को, पर तुम लोगों को तो अभी वही भोजन भंडारा दक्षिणा में मन लगा हुआ है, धिक्कार है साधु होना, उससे अच्छा तो गृहस्थ आश्रम। तो भैया हम गुरुदेव की महिमा को नहीं कह सकते हैं। हमारे गुरुदेव कैसे थे, गुड़ खाने के बाद में किसी गूंगे से पूछो कि गुड़ कैसा है, गुड़ का स्वाद कैसा है, वो करेगा, क्या बता सकता है। वो तो जब खाएगा कोई तभी समझेगा गुड़ कितना मीठा है। तो ऐसे महापुरुषों का कोई सत्संग करेगा, भगवत प्राप्त संतों का किसी को संग मिला हो, वो समझेगा कि भगवत प्राप्त संत का क्या सुख मिलता है, वो कैसे होते हैं। ऐसे थे हमारे गुरुदेव, जिनको किशोरी जी इतना लाड़ प्यार करती थी। तीर्थ यात्रा में गए, चार धाम यात्रा में गए, जगह जगह ठाकुर जी ने कृपा की, किशोरी जी ने कृपा की, बड़ा विस्तार से चरित्र है। और उन महापुरुष की कृपा से आज भी जीवों का, हजारों जीवों, लाखों जीवों का कल्याण हो रहा है। गुरुदेव की वाणी से कहे नहीं जा सकते हैं उनके गुण। और गुरुदेव कैसे थे, वो महापुरुष समझते थे उनको। बड़े बड़े शंकराचार्य उनके पास आते थे, डोंगरे जी महाराज भी उनसे मिलने आए, दर्शन करने आए उनका। वो समझते थे कि गुरुदेव कैसे थे, स्वामी जी हमारे कैसे थे, वो कितने भजनानंदी थे, कितने सिद्ध थे। हजारों घटनाएं हैं उनकी सिद्धाई की।
इसलिए भैया गुरुदेव कैसे थे हमारी वाणी में शक्ति नहीं है, आप क्षमा करेंगे। जय श्री राम।